त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। इसके बाद भगवान विष्णु का ध्यान करेंगे। इस प्रकार ध्यान है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यहं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। ये भगवान विष्णु का ध्यान है। इसके बाद भगवान श्री सत्यनारायण का प्रथम अध्याय पढ़ेंगे। इसके बाद प्रथम अध्याय से शुरू करेंगे। बोलेंगे श्री सत्यनारायण ओम व्यासवाचा, यहाँ से शुरू करेंगे। सबसे पहले श्लोक बोलेंगे। श्लोक में व्यास जी कहते हैं, एकदा नैमिषारण्ये ऋष्यासौनिकादयः पप्रुक्षुर्मुनयः सर्वे सूतं पौराणिकं खलु। श्री व्यास जी महाराज कहते हैं, एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सौनक आदि 88,000 ऋषियों ने वेदव्यास से सूत जी महाराज से पूछा और कहने लगे। ऋषि ने क्या पूछा? व्रतेन तपसा किं वा प्रापते वांछितं फलं तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामः कथयस्व महामुने। ऋषियों ने कहा, महामुने, किस व्रत अथवा तपस्या से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, उसे हम सब सुनना चाहते हैं, आप हमें बतलाइए। संपृष्टो भगवान कमलापतिः सुरर्षयथैवाह तच्छ्रुत्वं समाहिताः। श्री श्रुति महाराज कैसे कहते हैं, इसी प्रकार देवर्षि नारद जी के द्वारा भी पूछे जाने पर भगवान ने जैसा कहा था वैसा मैं कहता हूँ, आप लोग सुनो। एक समय योगी नारद जी लोगों के कल्याण की कामना से विविध लोकों में भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में आए और यहाँ उन्होंने अपने कर्म फल के अनुसार नाना योनियों में उत्पन्न सभी प्राणियों को अनेक प्रकार के क्लेश दुख भोगते हुए देखा तथा मन में विचार किया, और कैसे हो सकता है। ऐसा विचार करके भगवान नारद विष्णु लोक को गए। वहाँ पर जाकर के देखा, 4 भुजाओं वाले शंख चक्र गदा पद्ममाला से विभूषित शुक्ल वर्ण भगवान नारायण का दर्शन कर उन देवादिदेव भगवान की स्तुति करने लगे। नारद जी कहते हैं, नमो वांग मनसातीता रूपाय अनंत शक्तये। नारद जी कहते हैं, हे वाणी औचक के कारणभूत तथा भक्तों की पीड़ा नष्ट करने वाले परमात्मन, आपको नमस्कार है। ऐसी नारद जी की स्तुति सुनकर के भगवान बोले, हे नारद जी, आप यहाँ पर किस प्रयोजन से आए हैं और आपके मन में क्या है, आप कहिए, मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा। नारद जी कहते हैं, मर्त्य लोके जना सर्वे नाना क्लेश समन्विताः नाना योनिषु उत्पन्ना पच्यन्ते पाप कर्म भी। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, मृत्यु लोक में अनेक प्रकार के प्राणी अपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों में उत्पन्न सभी लोग बहुत प्रकार से दुखी हो रहे हैं। सो हे नाथ, उनके दुखों का किस प्रकार से छुटकारा हो सकता है, ऐसी करके कोई मुझे एक छोटा सा उपाय बतलाइए, उसे मैं सुनना चाहता हूँ। तब भगवान कहते हैं, हे नारद जी, आप संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से आपने बहुत ही उत्तम बात पूछी है। जिस व्रत के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है, उसे मैं आपके स्नेह के कारण कहता हूँ, सुनो। हे वत्स, स्वर्ग और मृत्यु लोक में सत्यनारायण का एक महान पुण्यप्रद व्रत है। आपके स्नेह के कारण उसको मैं कहता हूँ। अच्छी प्रकार विधि विधान से भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत करके मनुष्य शीघ्र सुख प्राप्त कर परम लोक को प्राप्त करता है। भगवान की ऐसी वाणी सुन करके नारद जी कहने लगे। नारद जी कहते हैं, किम फलम किम विधानम च
कृतं केनैव तद्व्रतं तद् सर्वं विस्तराद ब्रूहि तदा कार्यं व्रतं प्रभु। हे प्रभु, इस व्रत को करने का क्या फल है, इसका विधान क्या है, इसको कैसे करना चाहिए, यह सब आप मुझे बतलाइए। तब भगवान कहते हैं, दुख शोकादि समनम धन धान्य प्रवर्धनम सौभाग्य संततिकरम सर्वत्र विजयप्रदम यस्मिन् कस्मिन् दिने मर्त्यो भक्ता श्रद्धि सुनता। हे नारद जी, यह सत्यनारायण व्रत दुख शोक आदि का शमन करने वाला है, धन धान्य की वृद्धि कराने वाला है, सौभाग्य और संतान को देने वाला है तथा सर्वत्र विजय प्रदान कराने वाला है। जिस किसी भी दिन भक्ति और श्रद्धा से समन्वित होकर के मनुष्य ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ में धर्म में तत्पर होकर के सायंकाल भगवान की कथा को सुननी चाहिए और नैवेद्य के रूप में, भोग के रूप में भगवान को सवाया मात्रा में अच्छे तरीके से जो पदार्थ उपलब्ध हो सके वैसा भगवान को पदार्थ चढ़ाना चाहिए। और उसमें विशेष करके है केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण, शक्कर न हो तो गुड़, यह सब खाने वाली सामग्री भगवान को निवेदित करनी चाहिए। और बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की कथा को सुनकर के ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। तदंतर बंधु बांधवों के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और भक्तिपूर्वक स्वयं प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य की अभिलाषा अवश्य पूर्ण होती है। विशेष रूप से कलयुग में, पृथ्वी लोक में यह एक सबसे छोटा सा उपाय है। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय।